दिल्ली पुलिस एकेडमी की ओर से मैं एसीपी जॉनी एंटो आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। माननीय श्री देवेश चंद्र श्रीवास्तव प्रशस्ति पीठ राय, श्री संजय कुमार प्रशस्ति पीठ रेणु, मोहम्मद अली जॉइंट डायरेक्टर दिल्ली पुलिस एकेडमी, श्री राजवीर सिंह डिप्टी डायरेक्टर दिल्ली पुलिस एकेडमी व मेरे साथियों, बड़े हर्ष से मैं आज ये बताना चाहूँगा कि यहाँ एक आज हम एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जिसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित हुए हैं अगले कुछ महीनों में रिटायर होने वाले हमारे साथी। इसका विवरण आपको जॉइंट डायरेक्टर साहब अभी थोड़ी देर में देंगे कार्यक्रम का। तो आज के हमारे प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हैं श्री देवेश चंद्र श्रीवास्तव जो यहाँ पधार चुके हैं। मैं श्री संजय कुमार प्रशस्ति पीठ रेणु सर से आग्रह करूंगा कि मुख्य अतिथि का स्वागत एक प्लाटर देकर करने की कृपा करें। धन्यवाद सर। अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि दीप जलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सर, माननीय मोहम्मद अली जॉइंट डायरेक्टर यूपीए साहब से विनती है कि वे कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी देते हुए इस सभा को संबोधित करें। Respected Shri Devachan Srivastava sir, Special Commissioner of Police Crime, Shri Sanjay Kumar sir, Special Commissioner of Police Training, Shri Rajveer Singh, Deputy Director DPO, esteemed faculty members and my dear colleagues. I am delighted to welcome you all to this one-day workshop, first of its kind and a novel initiative for officers transitioning from active service to a new chapter in life. At the outset, I extend my warm welcome to our chief guest, Shri Devachan Srivastava sir. Sir has been a motivating force behind this initiative. Sir, your presence is truly kind. I also warmly welcome our expert faculty members. Your guidance will be valuable to our officers in this new phase of life. The objective of this workshop is to prepare our officers for a fulfilling and secure post-retirement life. This workshop aims to address four critical dimensions of this transition. First, financial planning, ensuring prudent management of savings, pensions and investments. Health and wellness, emphasizing physical fitness and a healthy lifestyle. Mental health and emotional well-being, coping with changes in routine, identity and social roles. Future goals and engagements, exploring new avenues, second career options, entrepreneurship, social service, or personal passions. Retirement is a new beginning, an opportunity to rediscover oneself and contribute to society in a new and meaningful way. I urge all the participants to actively engage in these sessions, interact with the experts and make the most of the initiative. This workshop is transformational in its intent. I am confident that this shall be a highly enriching and meaningful day ahead. I once again welcome you all. Thank you. धन्यवाद सर। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूँ कि वे अपने आशीर्वाद वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। Good morning, everyone.
मेरे कलीग माननीय स्पेशल सीपी ट्रेनिंग संजय कुमार साहब, लुक आफ्टर जॉइंट डायरेक्टर दिल्ली पुलिस एकेडमी, और आपके साथ अभी तक ये 6 महीने पर पहले तक मोहम्मद अली साहब, और जो मेरे साथ क्राइम ब्रांच में थे अब आपके साथ हैं प्रमोशन के बाद, आपके डिप्टी डायरेक्टर दिल्ली पुलिस एकेडमी राजवीर सिंह साहब, तो साहब, बाकी जो तमाम दिल्ली पुलिस एकेडमी के ऑफिसर्स और फैकल्टी मेंबर्स और स्टाफ, और जो कुछ महीनों में हमारे साथी जो रिटायर हो रहे हैं और जिनके लिए आज ये वर्कशॉप रखी गई है, तमाम लोग जो गेस्ट फैकल्टी मेंबर्स हैं और लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा संजय कुमार साहब को, जिनके साथ मैंने एक बार साथ में हम लोगों ने उत्तर पूर्वी जिले में 2004 में काम किया, 2003-04 में, कि उन्होंने इस बारे में सोचा कि रिटायरमेंट के बाद भी किस तरह से हम अपने साथियों को बल दे सकें और किस तरह से उनका साथ दे सकें। जहाँ तक रिटायरमेंट की बात है, जब जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपको और चीज़ें चाहे पता हो या नहीं कि प्रमोशन कब होगा, कब कौन सी पोस्ट मिलेगी, लेकिन पोस्ट में जो डेट ऑफ बर्थ होती है उससे आपको ये पता रहता है कि किस दिन रिटायरमेंट हो। फिर भी आदमी सोचता रहता है कि वो दिन अभी दूर है, लेकिन फिर एक दिन जब रिटायरमेंट आता है तब पता लगता है कि हमें रिटायरमेंट के पहले की कुछ प्लानिंग करनी चाहिए थी, कुछ सोचनी चाहिए थी, और उसी सोच को रखते हुए आज ये वर्कशॉप रखी गई है। इसके बाद परसों भी ये वर्कशॉप होगी और कंक्लूडिंग सेशन में सीपी दिल्ली साहब भी आएंगे, जिनका मार्गदर्शन हमें हमेशा अपने साथियों के वेलफेयर के लिए मिलता रहता है। आपके लिए जो लास्ट डेट है, जो नॉन कस्टडी रैंक के लिए लास्ट डेट का प्रमोशन है ऑनरेरी रैंक का, वो भी एक वेलफेयर मेजर था, और आज जो हम लोग कर रहे हैं वो भी एक वेलफेयर है। इसका जैसा अली साहब ने भी बताया, 5 मेजर कंपोनेंट जो पहचाने गए वो इस तरह से हैं कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके रूल्स क्या कहते हैं, आपका क्या ग्रेचुइटी है, क्या पेंशन है, किस तरह से आपकी सर्विस बुक कंप्लीट है या नहीं, क्या क्या आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलते हैं, वो चीज़ें पता होनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे UTCS से मैं देख रहा था कि बहुत एक्सपीरियंस ऑफिसर आपके लिए बुलाए गए। दूसरा होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कि हम लोग देखते हैं कई बार बड़े बड़े अफसर जो हैं वो भी चाहे सर्विंग हो चाहे रिटायर्ड हैं, वो भी साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। कई आपको खाली बैठेंगे और ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप मिलेंगे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाले मिलेंगे जो आपको लुभाएंगे, जो बहकाएंगे कि नहीं आपको 10% महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, 15% महीने का मिलेगा, थोड़ा बहुत पहले दे भी देंगे वो, लेकिन उनसे आपको सजग रहना है। और इसीलिए इन्होंने जो मैडम है जिनका सेविंग में काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, वो भी इस बारे में बताएंगे, और जो एक्सिस बैंक जो हमारा पार्टनर बैंक है सैलरी का, वो लोग भी इस बारे में बताएंगे कि किस तरह आप फाइनेंशियल प्लानिंग करें, किस तरह आप इन्वेस्टमेंट करें, क्या FD कर सकते हैं, किस चीज़ में आप बॉन्ड दे सकते हो, और इस तरह की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो दलाल लोग हैं या जो गलत लोग हैं या साइबर प्रोडक्ट पर हैं, आपके लिए इतना नहीं कहूँगा, क्योंकि आप अकेले पड़ जाएंगे। पहले तो आप थाने में थे, किसी जिले में थे, यूनिट में थे, तो पूछ भी लेते थे साथियों से कि यार ये सही कह रहा है या नहीं। अब आप अपने घर में हैं, खाली टाइम भी मिलेगा, तो ऐसे लोगों के लिए के चक्कर में नहीं पड़े, इसलिए फाइनेंशियल प्लानर और फाइनेंशियल एक्सपर्ट बुलाए गए। तीसरी चीज़ जो एक ओल्ड एज में होता है कि
जो फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, ओल्ड एज की अपनी समस्याएं होती हैं, आपकी बड़ी एक्टिव लाइफ स्टाइल रही। इस एक्टिव लाइफ स्टाइल में कई बार हमें पता भी नहीं लगता है कि हम फिजिकली कितने अनफिट हो गए या मेडिकल इश्यू हो गए। तो अब आपको समय मिलेगा अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देने का, परिवार के साथ साथ अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देने का। लेकिन ओल्ड एज की अपनी कुछ समस्याएं होती हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो मेडिकल फिजियोलॉजिकल हो। तो उसके लिए भी जेरियाट्रिक्स एक डिपार्टमेंट होता है जो कि केवल ओल्ड एज एलिमेंट के बारे में दिखाता है, ये बीमारी के बारे में नहीं बताता है। ये डिपार्टमेंट इसलिए भी रखा गया है कि आदमी को ओल्ड एज में प्रिपेयर कैसे करें। आपको लगता है कि अरे पहले मैं 10 किलोमीटर चल लेता था, हाँफता नहीं था, थकता नहीं था, अब मैं 2 किलोमीटर पे चल लेता हूँ। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, इसको कोई ये मत माने कि आप बीमार हो या आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे, एज के साथ ये होता है। तो इसके लिए जेरियाट्रिक्स डिपार्टमेंट एम्स में ओल्ड एज के लिए बुलाया, उनको काउंसलिंग के लिए, उनकी हेल्थ के लिए उसके एक्सपर्ट को बुलाया गया। और फाइनली जो एक चीज़ कही जाती है कि आप हमेशा एक्टिव रहें। आपने यूनिफॉर्म छोड़ी है लेकिन छोड़ेंगे, लेकिन ये नहीं है कि आप पुलिस वाले थे, आप सोसाइटी के प्रोटेक्टर थे, आपने सोसाइटी को इतना दिया, सुरक्षा दी, तो इसको मत छोड़ें, अपने आप को बिजी रखें। मैं ये नहीं कहूँगा कि दोबारा नौकर बने, सरकारी नौकर जो हम लोग हैं सरकारी नौकरी करें, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो भी, अगर नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी करें, नहीं तो अपने आप को गेनफुली एम्प्लॉय रखें कि अपने आप को सोशल वर्क में, NGO में, चाहे कोई और एम्प्लॉयमेंट आप लेना चाहते हैं, आपने इतनी स्किल सीखी है, इतना आपका एक्सपीरियंस है। हम लोग वरिष्ठ अधिकारियों के पास भी कई बार आता है कि हमें पुलिस के एक्स ऑफिसर्स चाहिए और जो कि काम कर सकें। तो अगर इस तरह की चीज़ों के बारे में बताने के लिए आपके एक एक्स साथी को बुलाया गया, ऑफिसर जो एक्टिव रहते हैं, तो वो आपको बताएंगे। और इस पर फिर मैं बताना चाहूँगा कि CP सर का बहुत इंफेसिस है कि किस तरह से हम इस वेलफेयर को देख सकें, जैसे एक्स सर्विसमैन वेलफेयर होता है आर्मी में, वो इनमें CAPS में भी है, उस तरह से यहाँ भी वेलफेयर का ध्यान दिया जा रहा है कि एक्स दिल्ली पुलिस का के लोगों का कैसे ध्यान रखा जाए। अगर कोई एम्प्लॉयमेंट आता है तो जैसे हम लोग बताते हैं कि ये चीज़ है, इसके लिए इंस्पेक्टर मांग रहे हैं, हवलदार मांग रहे हैं, सिपाही मांग रहे हैं, ACP मांग रहे हैं, तो कई लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। तो ये जो चारों पांचों एस्पेक्ट हैं, इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो दिल्ली पुलिस एकेडमी ने ये आपकी ट्रेनिंग जो वर्कशॉप बनाई है, खूब सवाल पूछे, जो भी फैकल्टी मेंबर्स आए, और याद रखें कि जो भी डाउट है आपको, हम लोग डिसिप्लिन फोर्स में हैं, उसको डिसिप्लिन में रखते हुए क्लियर करें। और मुझे उम्मीद है कि ये जो इनिशिएटिव पहली बार लिया गया है CP साहब के मार्गदर्शन में और आपके अपने स्पेशल CP ट्रेनिंग और दिल्ली पुलिस एकेडमी की जो फैकल्टी है उसका भरपूर फायदा मिलेगा। आपकी ट्रेनिंग से और आगे पता चलेगा कि किस तरह से हमें और चीज़ें ठीक करनी है या किस तरह से हमें इसको और सुधारना है। तो मेरी बेस्ट विशेष है। इसके अलावा तो अंत में चूँकि रिटायरमेंट अब आप लोग नज़दीक हैं कि अपने फैमिली और सोशल कनेक्शन को, उसके बारे में कोई यहाँ ट्रेनिंग नहीं, उसको भी हालांकि जेरियाट्रिक्स के जो डॉक्टर हैं वो कवर करेंगे, उनको जरूर रिवाइव करें। क्योंकि कई बार पुलिस में लोग हम लोगों को बुलाना भी छोड़ देते हैं कि किसी फंक्शन में कोई आएगा तो बुलाने का फायदा है। तो अपने परिवार से और अपने जो पुराने सोशल कनेक्शन हैं, चाहे मोहल्ला हो, चाहे पुराने साथी हैं, उनसे एक बार जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि वो आपकी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी रिसर्च होती है, यही आता है कि अगर आदमी सोशल और फैमिली कनेक्शन अच्छे हैं, उसके सोशल लाइफ और ये सोसाइटल लाइफ अच्छी है, तो उसको बीमारियों के चांस कम होते हैं, डिप्रेशन का चांस कम होता है और वो एक हंसती हुई जिंदगी बिताता है। आप लोगों ने अपना सब कुछ पिछले 35 से 40 सालों में
सरकार के लिए दिया, समाज के लिए दिया, दिल्ली पुलिस के लिए दिया, उसके लिए भी हम लोग आपके आभारी हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन अब ये वो वक्त है कि जब आप रिटायर होते हुए भी दिल्ली पुलिस के ब्रांड एम्बेसडर बने, दिल्ली पुलिस आपके उससे जानी जाए, कहीं से दिल्ली पुलिस की बात तो उसकी शान शौकत इसी तरह बरकरार रहे जैसे वर्दी में आपने रखी। इसी तरह का बर्ताव आप पोस्ट रिटायरमेंट में भी करें। और जैसा कि हम लोग कहते हैं कि आपके लिए हमें हमेशा हमारे दरवाजे खुले हैं। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है, वरिष्ठ अधिकारियों से मिलें, वेलफेयर सेल से मिलें, जहाँ से आप रिटायर हुए उनसे मिलें। सीपी साहब का बहुत ज़्यादा इंफेसिस है कि हमें अपने जवानों के वेलफेयर का, हमें अपने अफसरों के वेलफेयर की और वेलफेयर का ध्यान रखना है, चाहे वो सर्विस में है चाहे नहीं। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम लोग काफ़ी स्टेप्स उठा रहे हैं और उसी में एक महत्वपूर्ण कदम लिया। अंत में मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा संजय साहब को, पूरी दिल्ली पुलिस अकेडमी को भी आज मुझे यहाँ बुलाया और इस तरह का कार्यक्रम किया। और मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आगे भी लगातार जारी रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर फॉर योर काइंड एंड मोटिवेटिंग वर्ड्स। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग आपके बताए हुए मार्गदर्शन को फॉलो करेंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिप्टी डायरेक्टर दिल्ली पुलिस अकेडमी साहब से वोट ऑफ थैंक्स के लिए प्लीज। Good morning. On behalf of Delhi Police Academy, I extend our deepest gratitude to our chief guest, Shri Devesh Chandra Srivastava sir, Special Commissioner of Police Crime, Delhi, for gracing the inaugural session of this workshop. Sir, your inspiring words and valuable insights have set the perfect tone for the day to motivate all our participants. I would also like to express our sincere gratitude to Shri Sanjay Kumar sir, Special Commissioner of Police, Delhi, for his constant guidance and support in implementing the vision of CP sir, aimed at looking after welfare of police personnel even after the retirement. I also express our sincere thanks to Joint Director, Delhi Police Academy, for the warm welcome, for outlining the vision and objectives of this important workshop. We are deeply grateful to our distinguished guests and community members who have kindly consented to share their knowledge and expertise on financial planning, wellness, mental health, and post-retirement engagements. We are confident that their session will be immensely beneficial to all the participants. I would like to thank all the officers and personnel attending this workshop. Your participation reflects your commitment towards planning a secure and fulfilling future. With these words, I once again thank our chief guest and all the present here, making this inaugural session meaningful and inspiring. Thank you.